आरपीजी। Divan, cover! चले मुंबई। हाँ, ए लाइट लाव किडे। सर भिडे सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद,
श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। ताज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही इस सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। Kabir Shroff, ADG, Mumbai ATS, claim to fame 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे, और ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। It could be anywhere. मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार, तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजा